नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक बार फिर से। दोस्तों, दिवाली आने वाली है और दिवाली आने से पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सबको इंतज़ार रहता है दिवाली बोनस का। तो दोस्तों, इस बार इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली बोनस इस साल कितना आ सकता है, कितना आने की संभावना है और होता क्या है दिवाली बोनस। क्या ये हमारा अधिकार है? दिवाली बोनस हर कंपनी को देना ही होता है? इस बारे में हम अपडेट लेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं तो कई जगह पे आ रहा है कि रेलवे कर्मचारियों को लगभग 19,000 कुछ बोनस दिया जाएगा इस बार, और जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके जो शिक्षक हैं उनको भी बोनस अनाउंस हो चुका है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर, जो सरकारी सेक्टर है वहाँ के डिफरेंट डिपार्टमेंट को सरकार ऐसे डिफरेंट बोनस पैकेजेस अनाउंस करती रहती है। हम बात करते हैं हमेशा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की, तो आज भी हम उन्हीं की बात करेंगे। तो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी एक बात जान लें कि जो बोनस मिलता है दिवाली के टाइम पे वो कंपनी पे निर्भर नहीं करता, बल्कि वो आपका हक है। दोस्तों, एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है पेमेंट ऑफ बोनस 1965। पेमेंट ऑफ बोनस 1965 एक एक्ट है जिसमें कहा गया है कि जो बोनस होता है वो कर्मचारी का हक है, वो आपको मिलना ही चाहिए। इन केस अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं देती है तो उस केस में कर्मचारी क्या करें, उसके लिए भी प्रावधान है। आप उसके लिए शिकायत कर सकते हैं, लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो श्रम मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय में भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं कि आपको बोनस नहीं दिया जा रहा है, जो कि आपका हक है, ठीक है। दोस्तों, बोनस होता क्या है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है? तो आपको बता दूं कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका बोनस आपको मिलता है। बोनस मिलने की कंडीशन क्या क्या होती है, कौन क्वालिफाई करता है? दोस्तों, इसमें 3 कंडीशन होती हैं, 3 वो होते हैं। नंबर 1, बोनस उनको मिलता है जो किसी सेक्टर में, जब मान लीजिए कोई कंपनी है कुछ है जिसमें मिनिमम 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। आप कहीं पे काम करते हैं, वहाँ पे 20 लोग या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आप बोनस के लिए क्वालिफाई करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च, लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें एटलीस्ट 1 महीना आपने काम किया होना चाहिए, तब आपको बोनस मिलता है। तीसरा जो क्राइटेरिया होता है दोस्तों, जो आपकी मिनिमम जो बेसिक सैलरी होती है, आपकी बेसिक जो सैलरी होती है प्लस डीए। तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं मोस्टली उनको डीए होता नहीं है, बेसिक सैलरी होती है। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 21,000 रुपये से कम है तो फिर आपको बोनस के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं बेसिकली। 20,000, 21,000 से कम आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए। यहाँ बेसिक सैलरी की बात करें दोस्तों, ग्रॉस सैलरी या नेट, जो आपकी नेट सैलरी है उससे इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिक सैलरी अगर 21,000 से नीचे है या 21,000 है तो आपको बोनस मिलना चाहिए। अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय आपके वहाँ काम कर रहे हैं तो भी आपको बोनस मिलना चाहिए, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1 महीना आपने काम किया हो तो भी आपको बोनस मिलना चाहिए। ये क्राइटेरिया होते हैं। किसको नहीं मिल सकता, कौन नहीं क्वालिफाई करता? तो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग इसमें कहा गया है कि जो लोग LIC के द्वारा नियुक्त किए गए हैं या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उन लोगों को बेसिकली बोनस नहीं मिलता। मछुआरों को भी इसी कैटेगरी में रखा है, मछुआरों को भी बोनस नहीं मिलता। और जहाँ पे हम बता रहे थे कि 3 कंडीशन है जहाँ पे आपको बोनस मिलता है, तो अगर इनकेस किसी कर्मचारी पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको बोनस ना मिले। क्रिमिनल केस चलते हुए जो कर्मचारी उनको बोनस ना मिले। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया होता है बोनस मिलने का। कितना मिलना चाहिए बोनस, कितना होता है बोनस, कितना मिलता है? तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 8.33% मिनिमम बोनस मिलना ही चाहिए। तो मोस्ट ऑफ कंपनीज क्या करती हैं, क्योंकि उनको 8.33% बोनस देना ही है आपको, तो वो इसको आपकी CTC में ही इंक्लूड कर देते हैं। दोस्तों, CTC आपको पता होगा, कॉस्ट टू कंपनी। इनकेस आपको अगर आपकी सैलरी बताती है आपकी कंपनी तो वो CTC ही बताती है, जितने में आप कंपनी को पड़ रहे हैं वो बताती है। तो आपका बोनस पर महीने कितना कट रहा है ये जानने के लिए आप अपना CTC जो ब्रेकअप है उसको देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 8.33% काटा जा रहा है। आपकी जो CTC आपको बताई जा रही है उसमें से 8.33% कुछ अमाउंट आपका कट रहा है, 1500, 1600, 1800 आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से 8.33% कट हो रहा है हर महीने। तो इतना तो आपका अधिकार है ही, 8.33% आपको मिलना ही चाहिए। जितना पर मंथ आपकी सैलरी से कट रहा है उसको आप 12 से गुणा कर लीजिए 1 साल का। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने 12 महीने काम किया है तो 12 महीने का आपका 8.33% के हिसाब से आपको बोनस मिलना ही चाहिए।
मिनिमम इतना होता है। मैक्सिमम दोस्तों कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, उन्होंने बहुत फ़ायदा कमाया है, तो अप टू 20% 20% तक आपका बेसिक सैलरी का, साल की बेसिक सैलरी का 20% तक आपको बोनस मिल सकता है। 8.33% आपका हक है, वो तो कंपनी को देना ही है, बट अगर कंपनी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में चल रही है तो आपको 20% तक दे सकती है। मोस्ट ऑफ द कंपनी ऐसा करती हैं, वो एम्प्लॉयज़ को देती हैं 8.33% से ज़्यादा ही देती हैं। कुछ कंपनीज़ तो 20% तक भी दे देती हैं। ठीक है, तो इस बार दिवाली पे आप देखिए आपको कितना बोनस मिलता है। 8.33% तो मिलना ही है, उससे ज़्यादा आई विश कि उससे ज़्यादा मिले, 20% तक मिल जाए, एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में आए। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है दिवाली बोनस, और इसको स्टेशनरी बोनस भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली दिवाली पे ही मिलता है तो इसको दिवाली बोनस बोल देते हैं। अक्टूबर नवंबर के मंथ में मोस्टली मिलता है तो वहाँ पे देते हैं। कुछ कंपनी में दोस्तों ये फरवरी मार्च के मंथ में भी दिया जाता है, क्योंकि रूल क्या होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च तक चलता है। तो कंपनी चाहे तो इसको फरवरी मार्च जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तब भी दे, बट दिवाली के टाइम पे दे देते हैं तो दिवाली बोनस। और कुछ कंपनी इसको फरवरी मार्च में भी देती हैं, तो वो उस टाइम पे भी ये बोनस मिल जाता है। तो उस टाइम पे इसको होली बोनस या फिर कंपनी बोनस भी बोल देते हैं, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, बोनस को लेके अगर कोई डाउट है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप अपना सवाल रख सकते हैं। दोस्तों बेसिकली ये थी इन्फॉर्मेशन बोनस के रिगार्डिंग। आई होप कि जो दिवाली आए आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। हैप्पी दिवाली आप सबको एडवांस में। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।